नई दुल्हन पूनम को अपनी ससुराल में आए 7 दिन ही हुए थे। वो अपने पति राघव के परिवार को समझने की कोशिश कर रही थी। एक स्त्री के लिए मायके और ससुराल में बड़ा फर्क रहता है। मायके में पूरी आजादी रहती है, जबकि ससुराल में फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। बहू, अब तो तुम्हें रोज सवेरे 5 बजे उठ जाना चाहिए। घर की और कपड़ों की साफ सफाई के साथ साथ नहा धोकर नाश्ते की तैयारी करनी चाहिए। मायके की बातें भूल जाओ, अब तुम्हें यहाँ के नियम के अनुसार चलना होगा। ठीक है माँ जी, मैं 6 बजे तो सोकर उठती हूँ, 1 घंटा पहले उठ जाऊंगी। अब रात्रि में सोने का समय भी बदलना होगा। अब समय बदलो या ना बदलो, ये तुम्हारे हाथ में है, लेकिन सवेरे तो उठना ही पड़ेगा। दूसरे दिन 5:15 बज गए और सासू माँ ने पूनम के कमरे की कुंडी बजा दी। पूनम आनन फानन में दौड़ी हुई आई और दरवाजा खोला। माँ जी, मैं उठ गई हूँ। देवी जी, उठ गई हो तो बाहर आना चाहिए, अंदर क्या कर रही हो? इस कमरे के अस्त व्यस्त चीजों को सही ढंग से लगा रही थी। एक बात कान खोलकर सुन लो, कल से मुझे 5 बजे तुम अपने कमरे से बाहर दिखाई दोगी। पूनम को मायके की याद आ गई, जब माँ बड़े प्यार से सवेरे उन्हें उठाया करती थी। यहाँ तक कि उनके ब्रश करने तक चाय तैयार रहती थी। वो सोचने लगी, लेकिन दूसरे ही पल काम करना शुरू कर दिया। पूनम रानी, हाथ तेजी से चलाओ, ये मायका नहीं, ससुराल है, ससुराल। सासू माँ पूरी तरह से पूनम को गुलाम बनाए जा रही थी। पूनम ने ससुराल को लेकर जो सपने बुने थे, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो बेचारी काम कर रही थी और उसका पति आराम से खर्राटे मारकर सो रहा था। सासू माँ अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि वो उनका बेटा था। सारे काम पूनम के जिम्मे ही थे। उस बेचारी का जीना दुभार हो गया था। पूरे दिन काम कर कर के पूनम बुरी तरह थक गई। रात के समय उसे बुखार हो गया। उसने खाना नहीं खाया और जाकर अपने कमरे में लेट गई। क्या हुआ पूनम रानी, आराम फरमा रही हो? बर्तन क्या तुम्हारी माँ आकर मांजेगी? माँ जी, बुखार आ गया है, हिम्मत नहीं पड़ रही है, सवेरे मांज दूंगी। अच्छा, तो अब बीमारी का भी बहाना ढूंढने लगी। जरा देखूं तो कितना बुखार है। झूठी कहेंगी, जरा सा काम करने पर बदन में गर्मी आ गई, बुखार का नाम दे दिया। इतनी हल्की फुल्की गर्मी तो हम लोगों ने बहुत सारी झेली है। अरे राघव, अपनी बहुरिया को समझा दे, सीधे तरह से काम किया करे, यहाँ सब कुछ करना पड़ेगा। जाओ पूनम, बर्तन मांज दो। पूनम ने जब अपने पति के मुंह से ऐसा सुना तो उसे बड़ा धक्का लगा। उसने भी उसका दर्द नहीं समझा। पूनम की आंखों में आंसू भर आए और वो बर्तन मांजने के लिए चल पड़ी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक उसे खिड़की से रोशनी दिखाई पड़ी। वो चौंक गई। उसने ध्यान से देखा तो एक सुंदर परी खिड़की पर खड़ी थी। पूनम, तुम रो रही हो? अपने आंसू पोंछ लो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ, आ जाइए। मेरी सासू माँ ने आपको देख लिया तो मैं आशा परी हूँ। मुझे सिर्फ तुम देख सकोगी और कोई नहीं। जाओ, ये धुले हुए बर्तन रख कर आओ। पूनम ने बर्तनों की तरफ देखा तो देखती ही रह गई। वे सब साफ होकर एक तरफ रखे हुए थे। उसका बुखार और बदन का दर्द जाता रहा। परी रानी, आपने बड़ी मेहरबानी कर दी। मैंने सब कुछ सुन लिया था। मैं तुम्हारा दर्द जानती हूँ। मुझे एक बात का आश्चर्य होता है कि सासू माँ बनने के बाद औरतें ये भूल जाती है कि वे भी कभी बहू थी। खैर, कोई बात नहीं। पूनम, अब रात अधिक हो गई है, तुम खा पी कर जाओ, आराम करो। तुम्हें ठीक से नींद नहीं मिली है, इसलिए किसी भी बात की चिंता ना करते हुए आराम से सोना। बाकी मैं सब संभाल लूंगी। पूनम ने खाना खाया और आराम से सो गई। दूसरे दिन वो सवेरे उठ नहीं पाई। 6 बजे जब उसकी आंख खुली तो डर गई। उसे सासू माँ की याद आ गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो देखती ही रह गई। पूरे घर की साफ सफाई हो गई थी। नाश्ता तैयार हो गया था। सासू माँ दूसरे कमरे में आराम से बैठी थी। पूनम स्नान करने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद सासू माँ जब उसे मिली तो बड़ी खुश दिखाई दे रही थी। देखा बहू, जिसे तुम बुखार कह रही थी वो सब बेकार की बात थी। तुमने हिम्मत की और सारा काम हो गया।
पूनम समझ गई कि सब आशा परी का कमाल है। वो कुछ बोली नहीं और चुपचाप चली गई। पूनम, तुम्हारे हाथ में जादू है। तुमने मेरे बालों में तेल लगाया, हाथ घुमाया और मेरा सर का दर्द जाता रहा। मैंने? दूसरे ही पल पूनम को विश्वास हो गया, ये काम भी आशा परी का ही था। कुछ देर के बाद पूनम का पति राघव परदेश जाने के लिए रवाना हो गया। पूनम, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। मेरे बाद माँ का ध्यान रखना। आप चिंता मत करें, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। शाम होने वाली थी और पूनम को माँ की याद आ रही थी। पूनम, माँ की याद आ रही है? जाना चाहती हो? मेरे पतिदेव भी परदेश चले गए हैं, अब तो कहीं नहीं जा पाऊंगी। क्यों नहीं जा पाओगी? मैं हूँ, सब संभाल लूंगी। तुम जाओ। पूनम माँ के यहाँ चली गई और यहाँ आशा परी पूनम बन गई। कुछ देर बाद, अरे पूनम, सब काम हो गया? खाना तैयार है? काम हो गया, खाना तैयार है, अभी लगाती हूँ। सासू माँ के पूछने के पहले ही सारा काम पूरा हो जाता था और सासू माँ आश्चर्य में पड़ जाती थी। पूनम, तुम्हारा हाथ इतना तेज चलने लगा है, कोई जादू सीख लिया है क्या? सब आपकी कृपा है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन पूनम अपने मायके से लौट आई। वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, सासू माँ उसे देखकर चौंक गई। अरे पूनम, कहाँ से आ रही हो? मैं बाहर चली गई थी। कैसी बातें कर रही हो? अभी तो अंदर काम कर रही थी, बाहर कब चली गई? माँ जी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप चलिए आराम करिए। अंदर पूनम, बाहर पूनम, दो पूनम, ये कैसे हो सकता है? माँ जी, सब कुछ हो सकता है। ऊपर वाला मेहरबान हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। ऊपर वाला मेहरबान? क्या कह रही हो? इतने में सासू माँ की पड़ोसन मालती आ गई, जिसका मायका पूनम के गांव में ही था। अरे पूनम, तुम मायके से कब आई? अरे मालती, तुमने भांग पी है क्या? पूनम मायके कहाँ गई थी? क्या कह रही हो? हमारा मायका एक ही गांव में है। मैंने पूनम को वहाँ देखा, इसलिए तो पूछ रही हूँ। अरे आंटी जी, आपने मेरी बहन को देखा होगा, मैं तो यही हूँ। सास बहू मिलकर मुझे ही झूठा बना रही हो। सासू माँ का दिमाग चकरा रहा था, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मालती चली गई। आशा परी सामने आ गई। मालती जी सत्य कह रही है, पूनम को मैंने ही मायका भेजा था और उनकी जगह मैंने ले ली थी। वो अपने सासू माँ के अत्याचार से परेशान हो गई थी और मैंने उनकी मदद कर दी। बहू को इतना भी नहीं सताना चाहिए कि उसका जीना हराम हो जाए। हर वक्त काम ही काम, बेचारी को कभी आराम भी नहीं मिलता था। क्या आप अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करती? आप एक बार उसकी जगह अपने आप को रख कर सोचिए। उस दिन पूनम बेचारी बुखार से तप रही थी और आपकी झिड़कियां भी सुन रही थी। यहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने आशा परी और पूनम से क्षमा मांग ली। हाँ पूनम, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी। तुम्हारे जैसे सुशील और नेक बहू मिलना किस्मत की बात है। सासू माँ ने पूनम को गले से लगा लिया। एक गांव में रणधीर, उसकी पत्नी नेमा, बेटी देवकन्या और बेटा देवव्रत रहा करते थे। देवकन्या रणधीर की पहली पत्नी की बेटी थी। नेमा देवकन्या से बड़ा सौतेला व्यवहार करती थी, उसे मनहूस मानती थी। देवकन्या कहाँ चली गई? जल्दी से आ, घर का सारा काम पड़ा है और तू मजे कर रही है। माँ, सवेरे से उठकर घर के सारे काम ही तो कर रही हूँ। मैं सफाई का काम कर रही थी, आपके कपड़े भी धो दिए हैं, छोटे भैया के कपड़े धोने बाकी है। ठीक है, ऐसी ही बता रही है जैसे कोई बड़ा तीर मार लिया हो। कोई भी काम ठीक से नहीं करती है। कपड़े साफ नहीं हुए तो तेरे सर पर फेंक कर मारूंगी, मनहूस कहेगी। जा अपना काम कर। माँ, दीदी को क्यों डांट रही हो? वो काम ही तो कर रही है। बेटा, तू इस करम जली को नहीं जानता। पैदा होते ही अपने माँ को खा गई। तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। ये बड़ी मनहूस है। सवेरे सवेरे अगर इसका चेहरा देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। तेरे पापा भी इसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते। तू भी सवेरे इसका चेहरा मत देखा कर। माँ, कैसी बातें कर रही हो? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं तो रोज दीदी का मुंह देखकर उठता रहा हूँ। मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है।
आप तो सवेरे सोई रहती हो। दीदी ही मुझे उठाती है, चाय पिलाती है, नाश्ता कराती है। आज सवेरे मेरे पैर में दर्द हो रहा था। जब दीदी को मालूम पड़ा तब उन्होंने ही आकर मेरे पैरों में लेप लगाया तो मेरा सारा दर्द भाग गया। दीदी अक्सर अपने हिस्से की भी मुझे खिला देती है। कल जलेबी आई थी, मैंने अपनी सब खा ली। तब दीदी ने अपने हिस्से वाली जलेबी भी मुझे खिला दी। एक आखिरी जलेबी बची थी, वो मेरे बहुत कहने पर दीदी ने ही खाई। हैं? इस कलमुही ने तुम पर ना जाने कौन सा जादू कर दिया है। दीदी के नाम की माला जपते रहता है। अरे पगले, तेरी सगी बहन नहीं है, तू इसकी बातों में मत आया कर। मम्मी, मुझसे ये सगे सौतेले की बात मत कीजिए। मैं और दीदी दोनों एक ही पिता की संतान हैं। मुझे छींक भी आ जाए तो वो चिंता में पड़ जाती है और दवाई लेकर दौड़ती है। ऐसी दीदी भगवान सबको दे। मम्मी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इतनी सुंदर दीदी को कलमुही मत कहो। देवी जैसा चेहरा है मेरी दीदी का। पता नहीं तुझे देवी कैसे दिखती है। अच्छा जा अपनी पढ़ाई कर। दीदी मुझे पढ़ाएगी, उनके पढ़ाने से मेरा नंबर बहुत अच्छा आता है। दीदी ने कहा है मैं आगे चलकर बड़ा अफसर बनूंगा। माँ, मैं अपनी दीदी को दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। अब दीदी के नाम की माला जपना बंद कर दे। नेमा पैर पटकती हुई चली गई। देवव्रत भी बाहर चला गया। देवव्रत के पापा का सर भारी था और वे लेटे हुए थे। देवकन्या समझ गई और वो जाकर पीछे से पापा का सर दबाने लगी। बड़ा आराम लग रहा है। अभी तक तो सर फटा जा रहा था, अब ऐसा लगता है कि दर्द कहीं छू मंतर हो गया। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? पापा, मैं हूँ। आपको तकलीफ में देखी सो चली आई। अब आपका सर कैसा है? तुम हो? मैं समझा कि तुम्हारी मम्मी। ठीक है, जाओ, दर्द चला गया। उधर देवकन्या दूसरे काम में लग गई। शाम होने को आ गई। अभी तक नेमा ने देवकन्या को खाना भी नहीं दिया था। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, सवेरे से कुछ भी नहीं खाया, क्या मैं खाना खा लूं? बड़ी छूटी है, कितने बार खाएगी? बकासुर हो गई है क्या? मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खाना नहीं खाया है। जा लेकर खा ले, रात वाला चावल दाल खा लेना। ठीक है मम्मी, खा लूंगी। देवकन्या दुखी मन से किचन की तरफ बढ़ गई। वहाँ जब उसने बासी चावल दाल के बर्तन खोले तो आश्चर्य में पड़ गई। उसमें ताजे गर्मा गर्म स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो ताजा खाना बनाया, वो तो अलग है। मेरे सिवा किचन में कोई आता नहीं। ऐसा लगता है देवव्रत भैया ने लाया होगा। चलती हूँ, उसके साथ मैं ही खाऊंगी। देवकन्या वो व्यंजन परोसकर दूसरे कमरे में चली गई और उसने देवव्रत भाई को भी बुला लिया। दोनों बैठकर खाना खाने लगे। भाई, ये खाना तूने कहाँ से लाया? मैं नहीं लाया, इसे तो आपने बनाया। बहुत स्वादिष्ट खाना है। मैंने नहीं बनाया। फिर ये कहाँ से आया? पीछे से एक सुंदर परी की खनकती हुई आवाज आई। ये मैंने लाया है। देवकन्या, तुम इतनी नेक हो, सारा काम ईमानदारी से करती हो, माँ की सारी बातें भी सहती हो, रोज बासी खाना खाती हो, इसलिए मैंने सोचा कि आज ताजा खाना खिला दूं। दीदी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप रोज बासी खाना खाती हो, मुझे ताजा खिलाती हो। धिक्कार है मुझ पर। अरे भाई, वो भी तो अन्न ही है। मैं अपने भाई को क्यों बासी खाना खिलाऊं? परी रानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। जो आपने बताया, आज के बाद मैं दीदी को बासी खाना नहीं खाने दूंगा। मेरा नाम जैस्मिन परी है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप दोनों भाई बहन में बड़ा प्रेम है। काश ऐसा ही भावना तुम्हारी माँ के अंदर भी आ जाए। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। जैस्मिन परी उड़कर चली गई। नेमा वहाँ पर आ गई। अरे, बड़े सुंदर खाने की खुशबू आ रही है। देवकन्या, तुमने खाया लेकिन मुझे नहीं खिलाया। नालायक, अभी तुझे बताती हूँ। मम्मी, रुक जाओ, दीदी की इसमें कोई गलती नहीं है। तू हट जा। आज मैं इसका मार मार कर ऐसा हाल कर दूंगी कि दोबारा ऐसी गलती करने के पहले 100 बार सोचेगी। मम्मी, अब सोचने की बारी आपकी है। आप जो रोज दीदी को बासी खाना खिलाती हो, आज एक जैस्मिन परी ने उसे खाने को स्वादिष्ट खाने में बदल दिया। दीदी ने वही खाना मुझे भी खिलाया और खुद भी खाया। अब बताओ, दीदी की क्या गलती है? आज के बाद मेरी दीदी बासी खाना नहीं खाएगी। तू
और तेरी दीदी दोनों मिले जुले हो। अभी तेरी दीदी की खबर लेती हूँ। इतना कहकर नेमा गुस्से में देवकन्या को मारने के लिए आगे बढ़ी तो उसके पैर में मोच आ गई और वो गिर पड़ी। हाय, मैं मर गई। लगता है पैर टूट गया। इसी कलमुही ने जादू टोना कर दिया। बहुत दर्द हो रहा है। बेटा मुझे उठा, मैं चल नहीं पाऊंगी। बड़ा असहनीय दर्द है। अरे बाप रे। देवव्रत और देवकन्या के सहारे से नेमा खटिया तक पहुंच गई। वो चल नहीं पा रही थी, भयंकर पीड़ा से परेशान हो रही थी। हे परी रानी, आप कहाँ हो? मेरी माँ को बहुत पीड़ा हो रही है। आप जल्दी से आ जाओ, इन्हें इस कष्ट से मुक्त करो। ये नालायक तो बहुत खुश होगी, सोच रही होगी कि अच्छा हुआ बहुत सताती है। हाय राम, बहुत पीड़ा हो रही है। मम्मी, दीदी को कुछ मत कहो, उनकी मदद से ही तुम्हें आराम मिलेगा। रुक जाओ, शांति बनाए रखो। जैस्मिन परी वहाँ आ गई। देवकन्या, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई। बोलो क्या बात है? परी रानी, मेरी माँ गिर पड़ी है। इनको बहुत तकलीफ है, बड़ी पीड़ा हो रही है। इन्हें ठीक कर दीजिए। चाहे तो इनकी तकलीफ मुझे दे दीजिए। इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपकी बेटी आपके लिए क्या कह रही है। आपने इसे हमेशा दुख दिया, लेकिन ये आपका दुख दूर करना चाहती है। परी रानी, मेरा विनम्र निवेदन है, मम्मी की तकलीफ दूर कर दो। ठीक है। जैस्मिन परी ने अपनी जादुई चमत्कार से नेमा का दर्द खींच लिया और वो उठकर बैठ गई। अरे, मैं तो ठीक हो गई। परी रानी ने ठीक कर दिया। दीदी की मेहरबानी से परी रानी ने ठीक कर दिया। क्या कहा? बहुत सही कहा। मेरी देवकन्या सचमुच देवी है। मैंने इसे बहुत दुख दिए हैं। मेरी बिटिया, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन तूने मेरी सगी बेटी से बढ़कर काम किया है। देवकन्या आगे बढ़कर माँ से लिपट गई और परी रानी मुस्कुराने लगी। देवव्रत भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था।